तो फिर राम की कथा जब भाषा संस्कृत है तो फिर सब तक कैसे पहुंचेगी? तब वाल्मीकि जी को कलयुग में फिर प्रकट होना पड़ा तुलसीदास जी के रूप में, और तुलसीदास जी ने वही कठिन वाल्मीकि रामायण को संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट किया और उन्होंने सरल से सरल हिंदी भाषा, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। अवधी भाषा कहां बोली जाती है? भारत में, पूरे भारत में कहां पर अवधी भाषा बोली जाती है? हैं? अयोध्या में। ये जो अयोध्या क्षेत्र है, ये पूरे अयोध्या क्षेत्र में, अयोध्या है, गोंडा है इत्यादि, ये सब अवधी भाषा है, अवधी भाषा बोली जाती है। तो वहां की भाषा में गोस्वामी जी ने, चूंकि राम वहां के हैं, तो जहां के राम हैं तो राम की भाषा, राम की मातृभाषा में रामचरितमानस लिखी गई। राम जी की मातृभाषा क्या है? अवधी। इसलिए रामचरितमानस को लेकर के हमारे देश में विवाद भी होता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। उन लोगों को यह समझ नहीं आता कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, तो जो भाषा अवध में बोली जाती है, कई बार उन शब्दों को दूसरे लोग नहीं पकड़ पाते, नहीं जान पाते। कुछ शब्दावली ऐसी होती है, कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो केवल आप समझते हैं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। अब जैसे पंजाब की भाषा है, पंजाबी है। अब पंजाबी आपस में कोई बात करे तो हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, और हिंदी भाषी गांव का व्यक्ति और अपनी गांव की शुद्ध खड़ी भाषा में बात करे तो पंजाब का नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर भाषा का अपना अपना क्षेत्र है ना, कि वो जब तक ना जाना जाए नहीं समझ पे आएगा। अब जैसे गांव की भाषा में है तवा, आप बता सकते हैं तवा किसे कहते हैं? हैं? हाँ, शुद्ध भाषा में चौका है, बिलना है, बेलन है, कटोरी है, लोटा है, लुटिया है, गिलास है, गिलसिया है, संसी है। ये बहुत सारे नाम हैं जो सबको नहीं पता, लेकिन आपको पता होंगे आपके क्षेत्र की भाषा में। तो भाषा वस्तु वही है, पर चूंकि नाम बदल गए, चूंकि भाषा बदल गई। अब जैसे ताड़ना है, एक कोट करके मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर बड़ा विवाद होता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या स्त्री ताड़ना की अधिकारी है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 लोगों का नाम ले लिया तुलसीदास जी ने। तो बोले क्या नारी ताड़ना की अधिकारी है? अब देखो विवाद हो गया, नेता लोग रामचरितमानस को जलाने लग गए, क्योंकि उन्हें इतनी अक्कल नहीं है कि रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई है, एक बार वहां जाके उस भाषा में उस शब्दावली का अर्थ खोज के आए। देखो ऐसा है ना, आपके यहां ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या होता है आपके यहां? फलाने ने हमें ताड़ा, ताड़ लिया। ताड़ना शब्द मतलब आपके यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग होता है? बोलो हाँ कि ना। क्या होता ताड़ना मतलब? हैं? हैं? कूदना, देखना। ताड़ना मतलब होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, मीन्स देख लिया। अच्छा, कहीं पर ताड़ना शब्द का अर्थ मारना भी होता है कि ताड़ो मतलब मारो। तो ताड़ना शब्द के 2 अर्थ हो गए। कहीं पर ताड़ना मतलब देखना होता है, कहीं पर ताड़ना मतलब मारना होता है। अब रामचरितमानस में जो ताड़ना शब्द है, अब वहां पर देखने के अर्थ में प्रयोग होगा कि मारने के अर्थ में लगेगा, ये तो तभी पता लगेगा जब आप अवध जाओ।
अवध की भाषा में देखना पड़ेगा कि अवध की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। तो अवध की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। भैया फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब देख लिया। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है कि कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा। पशु गैया चराने जाओ तो गायों को देखते रहना पड़ता है, कहीं गाय फसल में तो नहीं घुस गई, कहीं गाय किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। आप में से कोई गैया चराया है बचपन में? गैया चराए हो तो जानोगे कि गैया ना चरते चरते खेतों में घुस जाती है, किसानों का नुकसान कर देती है। तो उसे देखना पड़ता है कि किसी किसान का वो नुकसान ना करे। तो वहां पशु कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु। तो पशु को देखना पड़ता है, ये थोड़ी कि पशु को मारते रहो। और नारी, नारी को मारने का नहीं कहा। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, राम जी का गुण लिखा, राम जी का यश लिखा। क्या राम जी ने पूरे जीवन में कभी सीता मैया पर हाथ उठाया? उत्तर दो। क्या राम ने सीता मैया को मारा? बोलो। नहीं मारा, कहीं मारने का उल्लेख नहीं है। तो जब राम ने सीता मैया को नहीं मारा तो तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि नारी को मारो? मारो नहीं, ताड़ो मतलब देखो, अपनी स्त्री को देखो। देखने का तात्पर्य क्या है? राम जी मारीच मामा के चक्कर में जंगल चले गए, सोने का मृग बन के आया ना मारीच, तो राम जी जंगल चले गए। तो वहां पर राम जी सीता मैया से दूर हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या बोला कि तुम सीता मैया को देखते रहना, ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। सीता मैया को तुम क्या करते रहना? देखते रहना। आप लोग किसी के घर में जाते हो, जब कहीं जाते हो तो आप पड़ोसी से, भैया थोड़ा हमारे घर की तरफ देखते रहना। तो देखते रहने का मतलब ये थोड़ी है कि बस बैठे घर को देखते ही रहे। देखते का मतलब ये हुआ कि आते जाते नजर मारते रहना। तो सीता मैया को देखते रहना लक्ष्मण, हम आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी देखते रहे, मतलब सीता मैया की रक्षा। वहां देखने शब्द का अर्थ हो गया रक्षा। देखते रहना मतलब रक्षा करना। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा। जब मारीच मरा तो उसने छल पूर्वक हा लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मैया को लगा कि राम जी संकट में है। तो लक्ष्मण जी को सीता मैया ने कहा कि जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने समझाया कि राम जी पर संकट नहीं आ सकता माता, वो छल है। सीता मैया नहीं मानी और लक्ष्मण जी को भेज दिया। अब सीता मैया जंगल में हो गई अकेली। अब ना तो राम जी देखने वाले हैं, ना लक्ष्मण जी देखने को हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ताड़ना मतलब अपनी नारी को, स्त्री को देखते रहो। यदि नहीं देखोगे, चाहे आपका पिता देखे, चाहे आपका पुत्र देखे, मतलब बेटी को कौन देखता है? पिता। कहां चली गई बेटी, कहां है, कहां नहीं आई, देर क्यों हो रही है? तो बेटी को कौन देखता है? बेटी की देख रेख कौन करता है? और विवाह के बाद उसकी देख रेख उसका पति, और पति के ना रहने पर उसकी देख रेख उसका पुत्र। तो नारी जात जो है वह किसी ना किसी की देख रेख में ही होती है। बोलो हाँ। और नारी देख रेख में होगी तो अच्छी होगी, सुखी होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब देखन के अधिकारी। नारी को देखते रहो। अब लक्ष्मण जी भी चले गए और राम जी भी चले गए। जंगल में कोई देखने वाला सीता मैया को बचा नहीं, तो रावण आ गया और रावण मौके का फायदा उठाया और सीता मैया को लेकर के चला गया। तो नारी पर यदि पिता, पति और पुत्र की दृष्टि यदि हट जाएगी तो नारी पर संकट आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को देखते रहो, ये बात कह रहे हैं तुलसीदास जी।
नारी को क्या करते रहो? देखते रहो। सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब सब लोग मतलब घर वालों को कह रहे हैं, भाई घर में सब लोग हैं, जैसे आपके घर में सब लोग हैं, आपके ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके पुत्र हैं, तो सब लोग मिलके अपने अपने घर की नारियों को देखते रहो। नारियों को मतलब नारियां कौन है? या तो तुम्हारे घर में बेटी होगी, या तो तुम्हारे घर में बहू होगी, बहू बेटी। इन्हीं को ना देखना पड़ता है कि बेटी समय से स्कूल से क्यों नहीं आई, कहां चली गई, आज समय 1 घंटा लेट हो गया, कहां चली गई। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बेटी लेट हो जाए तो धड़कन बढ़ने लग जाती है माँ बाप की कि कहां चली गई। हाँ या ना? यही ना देख रेख है। तुलसीदास जी इसी की चिंता करते कहते हैं कि नारियों को देखते रहो। लेकिन लोगों ने देखना अर्थ नहीं लगाया, लोगों को लगा कि कह रहे हैं मारते रहो। अब मारना शब्द के, जब ताड़ना शब्द के 2 ही अर्थ हैं, देखना और मारना, यदि आप मारना अर्थ कर लोगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। फिर तो नारियां कहेंगी कि लो तुलसीदास जी हमें मारने का कह रहे हैं, फिर तो आप तुलसीदास जी के विरोधी हो जाएंगे। एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। अब देखो, ये तो सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये तो उस सेंटेंस से पता लगेगा ना कि वो सूर्य के लिए कोट कर रहा है, सूर्य की बात कह रहा है कि पुत्र की बात कह रहा है। बोलो हाँ, एक ही उच्चारण के 2 अर्थ हो गए कि नहीं? सन मतलब सूर्य भी, सन मतलब बेटा भी, पुत्र भी। तो जैसे इंग्लिश भाषा है, इसमें भी एक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, उसी तरह हमारी भाषा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब वो अर्थ ना समझने के कारण झगड़ा होता है। तो तुलसीदास जी की कोई भी बात समझने के लिए, अर्थ करने के लिए उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा है अवधि। तो तुलसीदास जी ऐसे हैं, दिव्य हैं, वो समाज के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1589 संवत, सन की बात करें तो 1554 लगभग। तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म के कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। जो इनको रोटी दिया करती थी इनकी माता, पड़ोस की माता, एक मासी माँ, वो भी कुछ दिनों बाद मर गई। तो समाज में ये भ्रांति हो गई कि भाई तुलसीदास जी को जो रोटी देता है, इस बच्चे को जो खाना देता है, वो मर जाता है। तो तुलसीदास जी को लोगों ने रोटी देना बंद कर दिया। बचपन से ये जन्म लेती राम बोले थे, इसलिए इनका एक नाम पड़ा राम बोला। तुलसीदास जी का एक नाम है राम बोला। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनके पूरे पूरे दांत थे। तो लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है, बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते। लेकिन तुलसीदास जी पैदा हुए तो उनके सारे दांत थे। लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है। समाज ने बहिष्कार कर दिया, उस बच्चे को रोटी पानी देना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे तैसे वो पढ़ने काशी आ गए। हरि गुरु जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी जब पढ़ने आए तो नरहरिदास जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास जी। नरहरिदास जी के गुरु हैं रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी श्री परंपरा से हैं, श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य संप्रदाय से श्री रामानंदाचार्य जी, पहले रामानुजाचार्य जी, फिर उसी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य जी, फिर हरिहरदास जी, और हरिहरदास जी के शिष्य हुए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है राजापुर गांव है, यूपी में ही राजापुर ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। माँ बाप चल बसे, अनाथ हो गए, पढ़ लिख कर काशी में विद्वान होकर लौटे। समाज के लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कुछ समय बाद
इनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पढ़ लिख के आए ना, विद्वान हो गए, थोड़ा काम धाम करने लग गए, पैसे भी कमाने लग गए। तुलसीदास जी पत्नी के साथ रहने लग गए, विवाह हुआ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था श्रीमती हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। इनकी पत्नी है रत्नावली, रत्नावती भी कहते हैं, रत्नावली भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो इन्होंने माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं, पड़ोस अड़ोस का, माँ बाप का, बुआ दादी और रिश्तेदारों का प्यार पाया नहीं। पत्नी मिल गई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, तो उन्हें पहली बार प्यार मिला तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। पत्नी के बिना अब दिन भर वो पत्नी के पास रहते, काम धाम करे आए, कमाना तो जरूरी था, रोटी तो कमाएं और फिर पत्नी के पास बैठे, टुकुर टुकुर देखें पत्नी को, पत्नी प्यार करे, दोनों बड़े खुश। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई। माता रत्नावली की मां बीमार पड़ी तो उनके भैया उन्हें लिवाने आ गए, बहन मां बहुत सीरियस हैं, जल्दी चलो। तो रत्नावती जी बोली कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं, आज आए, मैं उन्हें सूचित कर दूं कि मैं जा रही हूं, फिर मैं चलूंगी। भैया बोले तब तक तो मां निपट जाएगी। तो रत्नावती जी ने अपने पड़ोसन से कहा कि बहन हमारे पति आए तो बताना कि हमारे भैया आए थे, हमारी माँ बीमार हैं, तो अचानक जाना पड़ा, हमने भोजन बना के रख दिया है, आए तो ये चाबी है, ये दे देना और वो खा लें, और उनसे कहना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, माँ से मिल करके हाल चाल देख करके कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। पड़ोसन को समझा बुझा करके रत्नावती जी चली गई अपने भैया के साथ। उनका गांव नदी के उस पार था, 2-4-5 किलोमीटर की ही दूरी थी, बहुत दूर नहीं था उनका गांव, ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर। उस जमाने वो जमाना ऐसा था जब बैलगाड़ी से लोग आते जाते थे। तो पत्नी चली गई, वो अपने माँ के पास पहुंची, माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लग गई, माँ से मिली, वो माँ अब बिल्कुल स्वस्थ सी हो गई बेटी को देखकर। अब यहाँ तुलसीदास जी आए तो देखा घर में ताला लगा। तब पड़ोसन आई, तुलसी यहाँ आओ, वो देखो तुम्हारी पत्नी कल आ जाएगी, भैया लेवाने आ गया, तुम्हारी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वो मायके चली गई है, कल आ जाएगी बोल के गई है, वहां तुम्हारे लिए भोजन बना के रख कर गई है, तुम जल्दी भोजन कर लो। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, कल आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। ताला खोला, भोजन बना के रखी, भोजन को देखकर तुलसीदास जी बोले वाह मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, देखो मेरे लिए भोजन बना के गई, अब बढ़िया भोजन कर रहे हैं। शाम हो गई, शाम से फिर रात हुई, तो जब रात हुई तो तुलसीदास जी करवट बदलने लग गए, पत्नी की याद आने लग गई कि देखो कल तक तो मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में बात कर रहे थे, अब ये रात कैसे कटेगी पत्नी के बिना, जबकि एक ही रात की बात थी, कल आ जाएगी। तुलसीदास जी बोले कल तो आ ही जाएगी, कोई बात नहीं, सोते हैं पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, रात के 10 बज गए, नींद नहीं आई। तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी कल तो आ ही जाएगी, लेकिन एक काम करो ना, मैं ही चलूं, कल लेवा लाऊंगा, वो भी मेरे बिना कैसे रह रही होगी, पता नहीं उसे भी नींद आ रही होगी कि नहीं। तो तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, मैं अभी रात को ही जाता हूं। तो आधी रात को तुलसीदास जी चल पड़े अपनी पत्नी के पास कि चलो उसे नींद आ रही होगी कि नहीं। देखो ये प्रेम, तुलसीदास जी चले, पत्नी के प्रेम में इतने मोहित थे कि रात के 10-11 बजे चल पड़े। और संयोग देखिएगा,
रात्रि भी अमावस्या की, अंधेरी रात, चल पड़े। ना बैलगाड़ी थी, ना कोई साधन था, पैदल। और दूरी भी ज्यादा नहीं थी, 8-10 किलोमीटर है, ठीक है, जो भी है, घंटे 2 घंटे का ही रास्ता है। चलो चल पड़े। लेकिन जंगल के रास्ता, नदी, जंगल जैसे तैसे पार किया। नदी आई तो नदी में बाढ़ थी, बारिश का मौसम था। अचानक पानी ज्यादा हो गया। अब नदी कैसे पार करें? तो कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। उस मुर्दे को पकड़ लिया नाव समझकर। मुर्दे को पकड़ के तुलसीदास जी पार हो गए। मुर्दा, देखो, पत्नी की याद, ध्यान किसका है? पत्नी का। और जब पत्नी की याद में तुलसीदास जी चले, पत्नी के घर पहुंचे, लेकिन रात को सब सो रहे थे। तुलसीदास जी को लगा कि यदि सास को जगाते हैं, तबीयत खराब है, कहीं टैना हो जाए, आधी रात को जगाएं, मरू ना जाए सास, तो सास को जगाना सही नहीं है। तो घर के पीछे की तरफ पत्नी के कमरे की तरफ गए। पत्नी का कमरा थोड़ा ऊपर था। संयोग देखिए कि उस समय पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था। रत्नावती के कमरे में कौन घुस रहा है? रात के बारिश का टाइम। सांप बिच्छू तो बहुत होते हैं, गांव में तो पहले, आज भी बहुत होती है। तो सांप घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा, वाह, मैंने कहा था ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी पत्नी को भी नींद नहीं आ रही है, देखो मेरे लिए रस्सी डाल रखा है। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी मान लिया और सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ने लग गए। और सांप भी सांप है, सांप की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ करके वो सच्ची उसके कमरे में गए। और जब कमरे में गए तो आवाज लगा रहे, रत्नावली खिड़की खोलो, रत्नावली। रत्नावली डर गई, कौन है? दीपक जलाया, देखा तो तुलसीदास जी। स्वामी आप, आधी रात को तुम्हें नींद आ गई? हाँ, मैं तो सो रही थी। अरे तेरे बिना हमें नींद नहीं आई। तो आप यहां कैसे आ गए कमरे में? तूने रस्सी डाल रखी थी। रस्सी कहां? देखा दीपक के प्रकाश से वो सांप था, और डंडे से फिर बाहर किया उसको। ये तो सांप है। तुलसीदास जी बोले, सांप है? हाँ, ये तो सांप पकड़ के आप चढ़ाए। और नदी कैसे पार की बिना नाव के? बोले, नाव तुमने भिजवाई तो थी। मुर्दे को जब पकड़ाना तो मुर्दे की गंध तुलसीदास जी के शरीर में थी। सड़ा हुआ मुर्दा पता नहीं कब का बह रहा था, तो दुर्गंध आ रही थी। तुलसीदास जी से पत्नी ने कहा, स्वामी, हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम किया आपने। ये हमारा शरीर जो है, ये हाड़ मांस का ही तो है। हाड़ मांस के शरीर से आपने इतना प्रेम किया कि आधी रात को आप एक रात ना रुक पाए, हमारे लिए दौड़े चले आए। हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है। भगवान से इतना प्रेम होता तो आपका कल्याण हो जाता। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, इतनी प्रीति भगवान से होती तो आपका कल्याण हो जाता। बस ये बात पत्नी ने कह दी। तुलसीदास जी टुकुर टुकुर पत्नी को देखते ही रहे, और देखने के बाद पत्नी को प्रणाम किया। पत्नी को प्रणाम करके उसी रास्ते, उसी खिड़की तुलसीदास जी वापस आ गए। और तुलसीदास जी ने समझ लिया कि बात तो सही है कि शरीर से, हाड़ मांस से हमारी इतनी आसक्ति है। इतनी आसक्ति यदि भगवान के चरणों से हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। जीवन की सार्थकता यही है। तुलसीदास जी वापस आ गए और फिर अपनी पत्नी से फिर नहीं मिले। देखो वैराग्य किसे कहते हैं। पत्नी भी कोई बात कहे तो कई बार पत्नी नहीं, पत्नी के मुख से मां सरस्वती कुछ कहलाना चाहती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैसेज है तुलसीदास जी की इस कथा से
कि जितना प्रेम हम लोग शरीर से करते हैं, शारीरिक अटैचमेंट हम लोगों का जितना है, इतना अटैचमेंट काश भगवान से हो जाए तो हम सबकी नैया पार हो जाए। पर बुढ़ापे तक हम लोग वासनाओं से, विषयों से मन को हटा नहीं पाते। वही तुलसीदास जी सारे भारत का भ्रमण करते हैं और फिर रामचरितमानस की रचना करते हैं। तुलसीदास जी राम कथा लिखकर सुनाते तो हनुमान जी सुनने आते। कहां से शुरू हुई राम जी की कथा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की कामना करने वाले, मंगल करने वाली मां भगवती सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। वंदे वाणी विनायक, गणेश जी की वंदना। मंगल करने वाली मां सरस्वती जी की वंदना। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी पार्वती शंकरौ, शंकर की वंदना करते हैं। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर पार्वती की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, भगवान श्री सीताराम चंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब हनुमान जी, दोनों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी से हम एक चीज तो सीख लेनी चाहिए। तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, सबको वंदना मतलब सबको प्रणाम करते हैं। किस किस को प्रणाम करते हैं? तुलसीदास जी मूक हों ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक हों ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। अच्छा बताओ, गूंगा भी बोलता है कि नहीं? जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। क्यों भैया? ओ मोबाइल चलाने वाले भैया, जब भगवान कृपा करते हैं तो कौन बोलता है? गूंगा। और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? इसलिए कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव कर देते। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, भगवान से बड़ा सर्वशक्तिमान कौन होगा? तो भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं वंदौ गुरुपद कंज। गोस्वामी जी गुरु जी को प्रणाम कर, बिना गुरु के ये सब संभव नहीं। तुलसीदास जी ने जो पढ़ा लिखा वो किससे? गुरु जी से। हमने जो पढ़ा लिखा किससे? गुरु जी से। जो पाया गुरु जी से। तो गुरु के बिना गति नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका गुरूर समाप्त नहीं होता। गुरूर तभी मिटता है जब अच्छे गुरु जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना गुरूर नहीं जाता, और गुरूर नहीं जाएगा तो पतन हो जाएगा। रावण के पास क्या था? गुरूर, अभिमान, एटीट्यूड को गुरूर कहते हैं। तो गुरूर कब नष्ट होगा? जब गुरु मिलेंगे।
लेकिन रावण ने अपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। जब शंकर जी हनुमान बन करके रावण को समझाने गए तो क्या रावण अपने गुरु की बात सुना? रावण हनुमान जी की बात समझ लेता। हनुमान जी गुरु है ना? नहीं है गुरु। कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। हम लोग क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हम पर कृपा करो। कैसे? गुरु की तरह। आप हमारे गुरु हैं। वो गुरु हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार रावण के सामने गए। हे रावण, समझ ले। लेकिन वो रावण गुरु की बात सुनता ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला। हे बंदर को बांध दो। अब देखो अपने गुरु जी को बंदर कह रहा है रावण। तो गुरु के बिना गति नहीं है। रावण नहीं समझ पाया गुरु को तो पतन हो गया। और विभीषण ने हनुमान जी के रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया कि ये हमारे गुरु। और जब हनुमान जैसे गुरु की शरण पकड़ी तो वही गुरु हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण तक पहुंचा दिया कि नहीं? लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? किसकी कृपा है? विभीषण पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई? बोलो। हाँ, प्रहलाद ध्रुव पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की? ध्रुव प्रहलाद दोनों के गुरु नारद जी हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं। बात समझ में आई? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारो, समान सकल भव रोज परिवारो, बंदहु गुरु पद